जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं चतुर्दशी पर कैसे करें यमदेव की पूजा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। नरक चतुर्दशी को सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्थी मनाई जाती है। इसे नरक चौदस, रूप चौदस या रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाई जाने की वजह से नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहा जाता है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दीपावली कब है, नरक चतुर्दशी कब मनाई जाएगी और गोवर्धन पूजा कब मनाएंगे और भैया दूज का पर्व कब मनाया जाएगा, और ऐसी ही बहुत सी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर सुने और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं दीपावली कब है। दीपावली के एक दिन मनाई जाती है, लेकिन यह पर्व 5 दिनों का होता है। धन त्रयोदशी से शुरू होकर यम द्वितीया तक इन 5 दिनों को यम पंचक कहते हैं। इस अवधि में यम राज, वेदराज, धन्वंतरी, लक्ष्मी, गणेश, हनुमान, काली और भगवान चित्रगुप्त, श्री कृष्ण आदि की पूजा का विशेष विधान है। अमावस्या की तिथि का मान एक दिन अधिक होने के कारण इस वर्ष 5 दिवसीय दीप पर्व 6 दिनों में पूरा होगा। दिवाली के बाद के 2 त्योहारों की तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। धनतेरस 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होकर 11 नवंबर को 1:57 पर समाप्त होगी। नरक चतुर्दशी 11 नवंबर को 1:57 से शुरू होकर 12 नवंबर को 12:12 बजे तक दोपहर तक रहेगी। दीपावली पर अमावस्या तिथि 12 नवंबर को 12:12 से दोपहर से लगेगी और अगले दिन 13 नवंबर को दोपहर 2:41 पर खत्म होगी। इसलिए 13 नवंबर को खाली दिन है। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मनाई जाती है और 14 नवंबर को दोपहर 2:36 तक रहेगी। माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। इसी प्रकार दीपावली के दिन भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता, माता काली और माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भाई दूज मनाया जाता है। हनुमान पूजा 11 नवंबर 2023 शनिवार, नरक चौदस दीपावली 12 नवंबर 2023 रविवार, गोवर्धन पूजा अन्नकूट 14 नवंबर 2023 मंगलवार, भाई दूज 15 नवंबर 2023 बुधवार। हिंदू धर्म में दीपावली के पर्व को मनाए जाने के पीछे कई प्रकार की कथाएं प्रचलित है, जुड़ी हुई है। इनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित मान्यता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान राम लंका विजय करने के बाद अयोध्या नगरी लौटे थे, जिनके आगमन पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। इसी दिन समुद्र मंथन के बाद धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रकाट्य हुआ था। दिवाली को लेकर कुछ लोगों की मान्यता है कि इस दिन पांडव 12 वर्ष वनवास काटकर वापस लौटे थे, जबकि कुछ लोग इसे राजा विक्रमादित्य के राज तिलक का दिन भी मानते हैं। अंधेरे पर प्रकाश की विजय से जुड़े इस पर्व को लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई इसे शुभ और लाभ के देवता भगवान श्री गणेश और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे ज्यादा फलदायी मानते हैं, तो कोई इसे अपने आराध्य के निवारण या फिर उसकी वापसी की खुशी में मनाते हैं। दीपावली के त्योहार में सबसे ज्यादा महत्व लक्ष्मी जी के पूजन का माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान के साथ करने से घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आप दिवाली के दिन विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। आइए जानते हैं दिवाली की पूजा विधि। दिवाली के दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और गणेश जी को पूजन किया जाता है। उनके पूजन के लिए सबसे पहले आप पूजा स्थान को साफ करें और एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति स्थापित करें। यदि संभव हो तो नई मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें और गणेश जी के दाहिनी तरफ माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। इसके साथ भगवान कुबेर व माता सरस्वती और
कलश की भी स्थापना करनी चाहिए। पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के और चौकी पर भी थोड़ा गंगा जल डालें और हाथ में लाल या पीले फूल लेकर गणेश जी का ध्यान करें। सर्वप्रथम आपको गणेश जी के मंत्रों का जाप और पूजन करना चाहिए। भगवान गणपति की पूजा करने के बाद गणेश जी को तिलक लगाए और उन्हें मुख्य रूप से दूर्वा तथा मोदक अर्पित करें। माता लक्ष्मी का पूजन श्री भगवान नारायण के साथ करें। उनके लिए माता लक्ष्मी का लाल सिंदूर का तिलक लगाए और माँ लक्ष्मी के श्री सूत मंत्र का पाठ करें। उनके साथ आप धन कुबेर और माँ सरस्वती की पूजा करें। लक्ष्मी और गणेश जी की विधि विधान से पूजन करने के बाद माँ काली की पूजा करने का भी विधान है। रात्रि में माँ काली की पूजा भी की जाती है। पूजा के बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी की आरती करें और भोग अर्पित करें। आरती के बाद भोग परिवारजनों में बांटे। लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन के बाद दिए प्रज्वलित करें। सबसे पहले आप लक्ष्मी जी के सामने 5 या 7 घी के दिए प्रज्वलित करें। दीपावली के दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और गणपति की पूजन किया जाता है, जिसका विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन विधि विधान से यदि पूजन नहीं किया जाए तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसके पीछे कई मान्यता है। माँ लक्ष्मी धन की देवी है और उनकी पूजा से धन तथा ऐश्वर्य मिलता है। दीपावली का पर्व कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है और इस दिन धन की देवी को प्रसन्न करने से समृद्धि आशीष मिलता है। जो लोग माता लक्ष्मी की इस दिन पूजा करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति होती है और उनको आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन से कभी भी धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। गणपति को प्रथम पूजनीय होने का वरदान प्राप्त है और उन्हें बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। संपूर्ण तभी माना जाता है जब गणपति की पूजा सबसे पहले होता है। दीपावली के दिन गणपति के पूजन से मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है और बुद्धि के देवता अपने भक्तों को सद्बुद्धि का वरदान देते हैं। इसलिए माता लक्ष्मी जी के साथ गणपति जी की पूजा इसलिए करते हैं जिसके वो अपने धन का इस्तेमाल सही जगह और सामर्थ्य अनुसार कर पाए। लोग इसी प्रार्थना के साथ यदि आप दिवाली के दिन साफ और स्वस्थ मन मस्तिष्क से पूजन करोगे तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। दीपावली के दिन घर में दिया कहाँ लगाएं? आप दियों को पूर्व या उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं। माना जाता है कि उन्हें पूर्व दिशा में रखने से परिवार को स्वास्थ्य लाभ होता है, जबकि उत्तर दिशा में रखने से धन की प्राप्ति होती है। मंदिर के दिए और दीपक दक्षिण दिशा में रखने से बचना चाहिए। इस साल सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है। इस पर स्नान दान करने का बहुत ही पुण्य माना जाता है। गंगा स्नान या पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। कार्तिक मास में सोमवती अमावस्या का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। दीपावली के दिन क्या नहीं करना चाहिए? दीपावली के दिन घर में कभी भी मांसाहारी भोजन न पकाए और न ही उनका सेवन करे। शराब के सेवन से भी बचे। दीपावली पूजा की पूरी रात पूजा स्थल को कभी खाली न छोड़े ताकि आपके द्वारा जलाया जाने वाला दीपक लगातार घी या तेल की आपूर्ति के साथ जलता रहे। लक्ष्मी जी की आरती गाते समय ताली न बजाए। लक्ष्मी पूजन के समय घंटी और शंख न बजाए। ऐसा कहा जाता है कि शाम की आरती के बाद देवगण सो जाते हैं, इसलिए उनके पश्चात शंख और घंटी बजाने से उनकी निद्रा में बाधा आती है। इसलिए माँ सरस्वती, दुर्गा एवं लक्ष्मी की पूजन में रात्रि को घंटी अथवा शंख नहीं बजाना चाहिए। घंटी बजाने का तात्पर्य होता है कि लक्ष्मी जी को घर से विदा करना। घंटा बजाने का अर्थ है कि समाप्ति होना। इसलिए अपने स्थानों में दिन में लक्ष्मी पूजन के बाद आरती के समय घंटी बजा सकते हैं, किंतु रात्रि के समय घर में लक्ष्मी पूजन के समय घंटी अथवा शंख नहीं बजाना चाहिए। साधारण रूप से आरती कर भोग लगाए। व्यापारिक स्थानों पर खड़ी हुई लक्ष्मी का चित्र अथवा प्रतिमा लगाए। पहले बड़े बुजुर्ग अपनी दुकानों में स्थान पर खड़ी हुई लक्ष्मी की फोटो लगाया करते थे, उनका पूजन करते थे। उनका तात्पर्य है व्यावसायिक स्थानों में निरंतर व्यापार चलने की कामना से खड़ी हुई लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति का ही पूजन करे, जो व्यापार के लिए अच्छा होता है। घरों में मिट्टी अथवा चांदी की बैठी मुद्रा में लक्ष्मी गणेश का आह्वान करे, पूजा करे। इन 5 दिनों में पैसे देने से बचे। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो घर में आध्यात्मिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। निवेश करना या चीजें खरीदना इस त्योहार का हिस्सा है, लेकिन दूसरों को पैसे देने की सलाह नहीं दी जाती है। इसलिए ये सुझाव देते हैं कि उपहार या दान के रूप में पैसे देने का अभ्यास न करें। लक्ष्मी पूजा के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए? तुरंत सफाई करने से बचे।
यह माना जाता है कि पूजा करने के बाद देवी लक्ष्मी हमारे घर आती है, आशीर्वाद देने के लिए कुछ देर रुकती है और फिर चली जाती है। पूजा के तुरंत बाद घर की साफ सफाई करना अशुभ माना जाता है। दिवाली की पूजा तिथि 12 नवंबर 2023 वार रविवार। लक्ष्मी पूजा का समय शाम 5:40 से शुरू होगा और शाम 7:36 पर समाप्त होगा। पूजा करने के बाद मिठाई, भोजन व अन्य आवश्यक सामग्री दान जरूर करें। बहुत से भक्त पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना पर ध्यान नहीं देते, जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पूजा के लिए घर के ईशान कोने या उत्तर कोने में होना पूजा करना अच्छा माना जाता है। इस कोने में देवताओं का वास होता है। कई बार देखा गया है कि देवी लक्ष्मी की मूर्ति को प्रेमी ट्रे और बक्सों पर रखते हैं। ऐसा करने से लकड़ी के स्टॉल पर लगाए गए प्लास्टर और मसाले उस पर लाल या हरे रंग के बेफिक्र है। पूजा शुरू करने से पहले थोड़ा सा गंगा जल या पवित्र जल से और सभी घर में छिड़क दे। स्टॉल पर ऐसे ही ना रखे। कुछ गुलाब की पंखुड़ियां ले और उन्हें लकड़ी के स्टॉल पर फैलाए। जो धान्य की कुछ चीजें रखने से भी लाभ होता है। चलिए जानते हैं भाई दूज के बारे में। इस बार यह त्योहार 15 नवंबर को मनाया जाएगा। भाई दूज 2023 कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर हर साल भाई बहन का त्योहार भाई दूज मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 15 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भाई दूज पर शोभन योग भी बन रहा है, जो शुभ फलदायी माना गया है। 15 नवंबर 2023 को हिंदू धर्म में त्यौहार मनाने के लिए उदय तिथि को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार भाई दूज का पर्व 15 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। इस बार 14 नवंबर को दोपहर 12 बजे के बाद भाई को तिलक लगा सकते हैं। भाई दूज का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर को दोपहर 1:12 से लेकर 3:15 तक भाई को टीका लगाने का शुभ मुहूर्त रहेगा। 15 नवंबर को सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12 बजे तक भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त बना रहेगा। भाई दूज के दिन भाई को पूर्व या उत्तर दिशा में चौकी पर बैठाकर या खड़ा करके रोली और अक्षत का तिलक लगाए। तिलक लगाते समय भाई के सिर पर रुमाल या कोई कपड़ा जरूर रखे। बहनें जब तिलक लगा चुकी हो तो भाइयों को बहनों का चरण स्पर्श करने और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बहनों को भाई दूज के दिन तिलक करने से पहले भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में भाई दूज के पर्व को भाई बहनों के बीच प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को अक्षत और चंदन का तिलक लगाती है। इस दिन यमराज और यमुना जी की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजा कब की जाएगी 2023 में। गोवर्धन पूजा 2023 में 14 नवंबर को दोपहर 3:36 पर प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस साल चतुर्दशी का क्षय होने से दिवाली और चतुर्दशी एक ही दिन 12 तारीख को रहेगी, जबकि 13 को भी अमावस्या तिथि रहेगी। इसलिए 14 नवंबर को उदय तिथि के अनुसार ही गोवर्धन पूजा की जाएगी और शाम को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। प्रतिपदा तिथि शुरू 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 से शुरू होगी। प्रतिपदा तिथि समापन 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगी। गोवर्धन पूजा उदय तिथि के मान से यह उत्सव 14 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा का प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 6:43 से 8:52 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से 12:27 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:36 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:28 से 5:55 तक। सायंकाल पूजा का समय 5:28 से 6:48 तक। अमृत काल शाम 5 बजे से 6:36 तक का रहेगा। पुरानी कथा के अनुसार एक बार वृक्ष में बहुत अधिक वर्षा होने के कारण पूरे गांव डूब की कगार पर आ गया। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। पर्वत के नीचे सभी ब्रजवासी पशु पक्षी अपने प्राण बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत की शरण में आ गए थे। गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की कृपा से गांववासी बड़े संकट से बच गए। यही वजह है कि इस दिन
से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। गोवर्धन पूजा में गौ यानी गायों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गायों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। कहते हैं कि जो लोग गोवर्धन पूजा के दिन गाय की उपासना करते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। ये थी जानकारी। छोटी दिवाली कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, गोवर्धन पूजा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, भैया दूज कब बनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त आदि सभी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताई है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार और आप सभी को शुभ दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, नरक चतुर्दशी सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को हमेशा खुश रखे और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बरकत बनी रहे। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।